नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में रात में आवाजाही बंद। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सीमावर्ती 5 किलोमीटर के दायरे में रात के समय लोगों की आवाजाही पर लगी रोक को 30 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में 2 दिन अति भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होने के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई है। आज 22 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। मंगलवार को झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में 1 से 4 इंच तक बरसात हुई। सबसे ज्यादा पानी टोंक में बरसा। मौसम विभाग ने राज्य में 2 अगस्त तक बारिश का दौर चलने, जबकि उदयपुर, कोटा संभाग के एरिया में 30 से 31 जुलाई को कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जोधपुर में मंत्री राज्यवर्धन ने खरीद कर खाया मिर्ची बड़ा। जोधपुर में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक दुकान पर मिर्ची बड़ा खाने पहुंचे। मंत्री राठौड़ मंगलवार को कार से उतरे और सीधे जालोरी गेट स्थित एक दुकान के काउंटर पर लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए। एक बार मंत्री को अपने साथ देख लोग हैरान हो गए। इसके बाद मंत्री राठौड़ ने पेमेंट करके मिर्ची बड़ा खरीदा और लोगों से बातचीत करते हुए खाने लगे। राजस्थानी को प्रदेश की राजभाषा घोषित करने की मांग। राजस्थानी भाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर पाली के बांगड़ कॉलेज में मंगलवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम झापन देकर मांग की गई कि राजस्थानी को प्रदेश की राजभाषा का दर्जा दिया जाए और बांगड़ कॉलेज में राजस्थानी भाषा संरक्षण और अध्ययन केंद्र खोला जाए। 281 मालिकों को लौटाए उनके गुम हुए मोबाइल। भीलवाड़ा में एसपी ने मंगलवार को लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल सौंपे तो उनके चेहरों पर खुशी आ गई। मोबाइल वापस पाने वाले दिनेश बलाई ने बताया, उनका फोन 18 मई को रोडवेज बस स्टैंड के आसपास गुम हो गया था। यह संभव है कि किसी ने चोरी कर लिया हो। इसके बाद 19 मई को सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब थाने से फोन आया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उनका मोबाइल फोन सौंप दिया। किशनगढ़ में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। किशनगढ़ में मंगलवार को एसडीएम सत्यवीर सिंह, प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण शहर के मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए किया गया। जैसलमेर में यूआईटी की जेसीबी चली, अवैध कब्जे हटाए। जैसलमेर नगर विकास न्यास यूआईटी ने बेशकीमती सरकारी जमीन पर हुए कब्जों को हटा दिया है। मंगलवार को यूआईटी की टीम ने रामगढ़ रोड पर बड़ाबाग के पास अवैध निर्माणों पर जेसीबी चली। करौली पुलिस ने 3 करोड़ के मादक पदार्थ जलाए। करौली पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मामलों में जब्त 3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अवैध मादक पदार्थों का निस्तारण किया। यह सामग्री रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति की निगरानी में जलाकर नष्ट की गई। जैसलमेर में पाकिस्तानी सिम बैन सीमा पार से भारत में 4 किलोमीटर तक आ रहे सिग्नल। पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर के सरहदी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए यह पाबंदी 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी कर दी है। ऑनलाइन ब्लैकमेल कर युवक से 10.54 लाख ठगे। सीकर जिले में साइबर ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए एक युवक को अपने जाल में फंसाकर 10.54 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोप है कि एक महिला ने वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग की, फिर उसे एडिट कर आपत्तिजनक तस्वीरों और न्यूज जैसी तस्वीरों के साथ जोड़ दिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक से लगातार पैसे वसूले गए। आईटीआई में अब फाइबर मेडिकल उपकरणों की ट्रेनिंग। राजस्थान के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अब 4 नए आधुनिक ट्रेड शुरू किए जाएंगे। इनमें बढ़ते इंटरनेट को देखते हुए फाइबर टू होम ऑफ मेडिकल की जरूरतों को देखते हुए आईओटी, स्मार्ट हेल्थ जैसे ट्रेड हैं। बदलते औद्योगिक परिदृश्य और नए रोजगारों को देखते हुए ऐसा किया जाएगा। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से सत्र 2026 से 27 से ही इन्हें शुरू करने की तैयारी
तैयारी कर ली गई है। मीटिंग प्रदर्शन में नहीं आने वाले कांग्रेसी नेता पद से हटेंगे। कांग्रेस पार्टी के निर्देश और कार्यक्रम के हिसाब से नहीं चलते वाले नेताओं के खिलाफ अब पार्टी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। चाहे मीटिंग हो या कोई प्रदर्शन, अगर पार्टी का कॉल है और कोई नेता पार्टी के अनुशासन के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने पाइप फैक्ट्री में चोरी करने वाले 2 को दबोचा। जैसलमेर के रामगढ़ थाना इलाके में 1.5 महीने पहले हुई पाइप फैक्ट्री की चोरी का रामगढ़ थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर रामगढ़ थाना पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा में डोडा चूरा तस्कर को 15 साल की सजा। भीलवाड़ा में डोडा चूरा तस्करी के 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 107 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश NDPS एक्ट भीलवाड़ा ने फैसला सुनाया। जो मर चुका है वो खुद पहुंचा रजिस्ट्री करवाने। फर्जी आधार पैन लेकर पहुंचे व्यक्ति को तहसीलदार ने पकड़ा। जिस व्यक्ति के नाम जमीन थी उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन वही व्यक्ति रजिस्ट्री कराने पहुंच गया। बीकानेर के खाजूवाला उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री के दौरान ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। जांच में पता चला कि रजिस्ट्री कराने पहुंचा शख्स जमीन का असली मालिक नहीं है, बल्कि फर्जी व्यक्ति था। असली मालिक की तो मौत हो चुकी थी। तहसीलदार ने फर्जीवाड़ा पकड़ा और पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आज से पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन का ट्रायल। पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल रैक का बुधवार को नागदा कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन पर ट्रायल होगा। ट्रेन का 16 डिब्बों का रैक कोटा पहुंच गया है। ट्रायल लगभग 1 माह तक चलेगा। ट्रेन को ट्रायल के दौरान अधिकतम 145 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ा कर देखा जाएगा। कोटा में 30 जुलाई को नहीं आएगा पानी। कोटा शहर के लाखों लोगों के लिए जरूरी खबर है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED ने 30 जुलाई को अकेलगढ़ जल शोधन संयंत्र पर आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक शटडाउन घोषित किया है। इस दौरान शहर के ज्यादातर इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। विभाग ने लोगों से सुबह की सप्लाई के दौरान ही आवश्यक मात्रा में पेयजल संग्रहित करने की अपील की है। श्रीगंगानगर में ICICI बैंक के अधिकारियों ने की ठगी। श्रीगंगानगर में ICICI बैंक के कर्मचारियों पर ठगी और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने कस्टमर की बिना सहमति के उसके अकाउंट से 13,90,000 रुपए किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मामला साइबर थाना में दर्ज हो चुका है। खनन से ट्यूबवेल और तालाबों पर संकट। जालोर के 4 गांवों के लोगों ने 34 स्वीकृत खनन पट्टों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ों में खनन शुरू हुआ तो चारागाह खत्म हो जाएंगे। 500 ट्यूबवेल के भूजल रिचार्ज पर असर पड़ेगा। 20 से 25 तालाबों का प्राकृतिक जल प्रवाह प्रभावित होगा और ब्लास्टिंग से मकानों, स्कूलों व वांकड माताजी मंदिर तक को नुकसान पहुंच सकता है। एक्सप्रेसवे टोल पर पहुंचे नहीं, फिर भी फास्टैग से कट गए रुपए। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे शुरू हुए 1 साल हो गया, लेकिन टोल वसूली की व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी। फास्टैग में तकनीकी खामियों और निगरानी के अभाव में वाहन चालकों से निर्धारित दर से अधिक राशि काटी जा रही है। कई वाहन चालकों के फास्टैग से तो टोल प्लाजा से गुजरे बिना ही पैसे कट रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें बगराना टोल प्लाजा से जुड़ी है। बदलाव 30 जून तक। 348 महिलाओं को लाइसेंस। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां महिला कमर्शियल पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इस साल 30 जून तक जारी हर 4 नए कमर्शियल पायलट लाइसेंस में लगभग 1 महिला को लाइसेंस मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में यह जवाब दिया है। प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटी में खुलेंगे राजस्थानी स्टडी सेंटर। प्रदेश के सभी सरकारी सहायता से चलने वाले विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। राज्यपाल के सचिव ने लेटर भेजकर तत्काल सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने को कहा है। राज्यपाल के सचिव ने
11 विश्वविद्यालयों के वीसी को लेटर भेजकर राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के राज्यपाल के आदेश की पालना करने को कहा है। सभी विश्वविद्यालयों को ये केंद्र खोलकर रिपोर्ट देने को कहा है। यह रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाएगी। राजस्थान में चोरी के सॉफ्टवेयर से बन रहे फर्जी आधार। राजस्थान में दो भाई हरिकिशन और टीकूराम बेनीवाल फर्जी आधार कार्ड का रैकेट चला रहे हैं। जोधपुर फलोदी में ई मित्र पर चोरी के सॉफ्टवेयर से फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। इन सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए इनके पास असली ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट वाला रबर का अंगूठा भी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए मिनटों में 44 साल की महिला की उम्र 55 कर दी जाती है। हाई कोर्ट ने मीट दुकानों पर कार्रवाई की याचिका निस्तारित की। राजस्थान हाई कोर्ट ने मीट और चिकन की दुकानों के संचालन से जुड़ी एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मांस कारोबार से जुड़ी दुकानों को निर्धारित लाइसेंस और कानून के तहत ही संचालित किया जाना चाहिए। अधिकारियों को लाइसेंसिंग व्यवस्था की लगातार पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व विधायक बेटे का एक दिन में 2 बार तबादला। हाई कोर्ट ने किया निरस्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक के बेटे और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता विक्रम सिंह लोधी के एक ही दिन में 2 बार किए गए तबादले के मामले में फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निगम द्वारा जारी दूसरा तबादला आदेश निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को टोंक में उनके वर्तमान पद पर ही बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। लाइट कनेक्शन नहीं मिलने पर किसान ने खुद पर पेट्रोल छिड़का। बाड़मेर में एग्रीकल्चर लाइट कनेक्शन नहीं होने से परेशान किसान ने डिस्कॉम ऑफिस में पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहां उपस्थित कर्मचारियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को पकड़ कर ले गई। किसान का आरोप है कि बीते 3 साल से कृषि कनेक्शन नहीं हो रहा है। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।